गुरु मंत्र साधना.com में आप सबका फिर से स्वागत है। देखिए, आज फिर हम एक साधना लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, वो साधना रहेगी, बहुत लंबे समय से डिमांड थी इस साधना को लेकर ना। चलो मैं क्या, फिर आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात ही करते हैं। तो टॉपिक था जी वो 1.5 फुटिया का। ठीक है, 1.5 फुटिया के बारे में पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, उसके अंदर मैंने कोई मंत्र वगैरह नहीं दिया था, तो इसमें मंत्र विधान सारा कुछ रहेगा बिल्कुल सरल तरीके से। ठीक है, तो इसी टॉपिक के साथ ही आज हमारे साथ हैं जी सागर नाथ जी, जो हमें बताएंगे 1.5 फुटिया के बारे में। सागर नाथ जी, आपका गुरु मंत्र साधना.com में स्वागत है जी। जी रुद्रनाथ जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल पे एक बार फिर से बुलाने के लिए। जी, तो मैं पहले बोलूंगा राम राम सबसे, उसके बाद बोलूंगा जय माता की। जय माता। ये बातें आज हम आपके लिए वो लेके आए कि जो आजकल ट्रेंडिंग में बहुत ज्यादा चल रहा है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। सिर्फ वीडियो में देखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ट्रांसफर करते हैं कि ये देंगे वो देंगे, लेकिन वो बात प्रमाणिक नहीं है। जी ठीक है, जो मैं दे रहा हूँ अब मैं बताता हूँ कि मैंने कितना प्रमाणिक काम किया है इसके ऊपर। 7 दिन के भीतर भीतर क्या किया था जी, जिसको बोलते सिद्धि जगाना। सिद्धि में क्या मेरे को हुआ था, खतरा क्या आभास हुआ था, उस खतरे को कैसे रोका गया। जी ठीक है, पहले तो आप बताओ कि 1.5 फुटिया। हाँ मैं ये बताता हूँ, लोगों को बताओ कि लोगों क्या को बताएंगे। आज तीसरी वीडियो डाल रहे हैं क्योंकि डिमांड इतनी है ना, इसलिए। हाँ, क्योंकि 2 वीडियो में मैंने परिचय दे दिया है, केवल आपको हल्का फुल्का परिचय देना है, ज्यादा लंबा नहीं ज्यादा नहीं जाएगा आज। क्लियर अगर बिल्कुल अगर किसी को जानना है डिटेल में तो 2 वीडियो ऑलरेडी डले हुए हैं, उसमें वो देख सकते हैं। मैं बताता नीचे लिंक डाल दूंगा, बिल्कुल डिटेल के साथ बता रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं तीसरे वीडियो में केवल आपको जानकारी मात्र मिलेगी, मतलब साधना के बारे में बताएंगे, ज्यादातर मंत्र के बारे में बताएंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जी बताओ जी आप। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको हम बोलते हैं 1.5 फुटिया जिन, जिसका रंग है सफेद रंग। इसको बोलते हैं 1.5 फुटिया वीर बेताल भी बोलते हैं। दोनों नाम इसके एक बंदे के ही हैं। जी 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 जी, ठीक है, 1.5 फुटिया जिन प्लस वीर बेताल जिन। ये 1.5 फुट का होता है। इसके हाथ में क्या होता है, एक टकुआ होता है, जैसे कि वो टकुआ एक बांस की डंडी के ऊपर लगा होता है, जैसे वो पेड़ों से उतारने के लिए चीजों के काम नहीं आता, जैसे आगे से काली माता के हाथ में जैसे टकुआ नहीं है, वैसे टाइप का टकुआ होता है उसके हाथ में। ये 1.5 फुट का होता है, यानी कि बच्चे के रूप में होता है। 2 हाथ है, 2 पाँव है, सिंपल सी बात है। ठीक है, बाल एक इंसान के बच्चे की तरह है, बाल छोटे छोटे, कोई जटाएं जुटुएं नहीं इसके सिर पे। ठीक 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 है, इसकी विधि विधान क्या है, इसमें लगता है कत्था। कत्था जो पान के ऊपर लगाना है, अकेला कत्था ही। ठीक है, 2 इलायची रखनी है, और उस पान को क्या करना है कि जो डंडी वाला पान होता है ना, साबुत पान, उसके ऊपर रखना है इसको। ठीक है, एक और थोड़ी सी इसमें जैसे दूध की बनी मिठाई लेनी है, कोई भी 2 पीस ले लो बहुत है, 2 पीस ले लो बहुत है। एक क्या करना है सागर नाथ जी, थोड़ा सा मैं ये बताना चाहता हूँ, जो नए साधक हैं थोड़ा उनको फायदा बताना पड़ेगा। 2-4 फायदे मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, जो 1.5 फुटिया है, आप उससे कोई भी दुनिया भर का काम ले सकते हैं। वो काम जैसे लोग बोलते हैं गोदाम शिफ्टिंग के लिए लोग फोन करते हैं ना कि इधर का माल उधर करना। समझ गया। ठीक है, बहुत ही आसानी से ये काम कर देगा। ठीक है, और दूसरी चीज, सीधी बात है, चोरी चकारी वाले काम बिल्कुल 100% ये करता है, पर काम ये करने नहीं चाहिए, गलत काम। तो चोरी चकारी वाले काम कर देगा आपके। दूसरे नंबर के ऊपर आप आ जाओ, किसी को अगर निपटाना है तो ये 1-2 सेकंड में ही निपटा देगा। हरामी है पूरा जी। ठीक है, और किसी का कोई चीज उठानी करनी, इधर का माल उधर का इधर, बड़ी आसानी से कर देगा काम। इतनी फायदे वाली ये चीज है। हाँ, जैसे अधिकतर अघोरी रखते हैं अपने पास अपनी सेवा के लिए। उन्होंने कहाँ से मिठाई लेनी है, पैसे तो होते नहीं है। मिठाई सारा सामग्री उनको उपलब्ध कराई जाती है, सामग्री। अब आप एक देखिए कि अघोरी के पास मैं देख रहा था, बड़ी बड़ी शराब की महंगी बोतलें कहाँ से आती हैं, ये सारा वही प्रोवाइड कराता है जो 1.5 फुटिया होता है। बिल्कुल। ठीक है, और बहुत सारी और भी चीजें प्रोवाइड करते हैं जी। कुछ ऐसे होते हैं अघोरी जो अच्छे होते हैं, जिनको मिल जाती हैं ये चीजें। भाई अभी तक मेरे को जितने अघोरी मिले हैं ना, से वो खरीदते हैं शराब की बोतल। अघोरी जितने मिले हैं ना, उनमें से मेरे को सिर्फ 10% वो मिले कि जो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ।
बाकी हैं बिल्कुल। जो, बाकी तो समझ लो वो अपनी मर्जी करते हैं, जैसे वो भगवान बने बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना तो अच्छे भी हैं तो बुरे भी हैं, तो सब चीजें एक बराबर चलती हैं। क्योंकि तो जो सबसे बड़ी बात है कि जो ताकतें आप अपने पास रखते हो ना, उनका स्वभाव कैसा है, सबसे पहली बात ये है। ठीक ठीक अगर ठीक, उल्टे स्वभाव की रखोगे तो उल्टे ही हो जाओगे। बिल्कुल। चलो मैं अब आपको बताता हूँ इसका और क्या है। इसका एक यंत्र बनाना होता है, जैसे एक स्टार नहीं बनता, स्टार हाँ, स्टार अब आप नहीं, अब आप कुछ इसके बारे में और बताना चाहेंगे? हाँ मैं बताता हूँ, पहले विधि पूरी कर दो ना, फिर इसके बताता हूँ इसके साथ क्या क्या हुआ था। ठीक 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 ठीक, तो चलो आगे हम बढ़ते हाँ, हैं। स्टार बनाना है इसका। जैसे एक स्टार बनता है ना, उसकी शक्ल ऐसे बनानी है। उसमें क्या चलेगा, आटा चलेगा और हल्दी चलेगा, उसको मिक्स करके बनाना है। जी ठीक है। जी 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 उसके बीच ये मंत्र जी, लिखना है बिल्कुल। सेंटर में जो निशान बनेगा ना, कोनों के बीच का जो सेंटर, उस पे लिखना है तारा नूरी स्वाहा। ये इसका मंत्र है, तारा नूरी स्वाहा, प्रमाणिक मंत्र है। ठीक है ना, ये लिखना है। और जो वो सामग्री है सेंटर में रख देनी है उसके बीच यंत्र के। ठीक है। आपने क्या करना है, 7 दिन की ये साधना करनी है तकरीबन। एक बड़ा दिन बीच में लेना है, जैसे होली ले लो, दिवाली ले लो, दिवाली ले लो, दशहरा ले लो, ग्रहण ले लो। जी, एक जी, दिन जी, बड़ा लास्ट में ऐसा रखना है जो सबसे बड़ा होगा। जी 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 जी। ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपने, इसकी 41 माला निकालनी है बैठे बैठे। इसी मंत्र की, छोटा सा मंत्र 1 घंटे में निपट जाएगा यार। नहीं, निपट जाएगा जी, 1 बिल्कुल घंटे में जी। निपट जाएगा। पहले दिन कर ली, 7वें दिन कर ली, आखिरी दिन क्या करेंगे, छोटा सा काम और करना है, हवन करना है इसके लिए। छोटा सा सामग्री कौन सी चलेगी, इसमें तिल चलेंगे, तिल प्लस सामग्री काले तिल चलेंगे। ठीक है। और उसके बीच घी डाल लेना आपने। तो 4 नारियल हैं, जो 4 नारियल जो होते हैं ना बिना पानी वाले, वो बीच हवन के बीच देने। ठीक है। ये प्रत्यक्ष हो जाएगा, सामने नंगी आंखों से दिखेगा। ठीक है। अपना कील मंत्र कवच खुद लगा के करना और गुरु की चरण शरण में ही करना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ऐसे सीधा पंगा मत ले लेना, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ था वो आपको बाद में पता चलेगा ये कितना साला खतरनाक है। ये इसकी विधि, सामने खड़ा होगा, 3 वचन लियो कि ये लेने की, जब भी मैं बुलाऊं तब आना पड़ेगा। और तेरे को जो काम बोलूंगा मेरी मर्जी से करना पड़ेगा, अपनी मर्जी से नहीं। और दूसरी बात, जो तीसरी बात ये कहना कि तू कभी अपने वचनों से नहीं फिरेगा। सबसे पहले आपने खुद वचन इससे लेने, ये भी आपसे 3 वचन मांगेगा उल्टा, आपने बाद में देने, पहले अपने लेने, क्योंकि ये हरामी होता है। जी जी जी। ठीक है ना। वचन का कोई ये नहीं कि मतलब ये खेल नहीं है गुड्डे गुड्डी का कि ऐसे हो गया। ठीक है। ये इसका इतना विधि बताने, अब मैं बताता हूँ मैंने कैसे इसका प्रोसेस किया था। तकरीबन 2015 दिन का टाइम, 2015 की बात है। होली का मैंने लास्ट दिन रखा था, जिस दिन होली जलती है। ठीक। अगले दिन खेली जाती है, पुण्य के दिन पहले दिन जलती है। जी ठीक है। जी जी। ये जो बड़े जानकार हैं उनको पता है, मेरी बात फॉलो कर जाएंगे। पूरे मैंने 7 दिन लिए, हर दिन आसन लगाता, यंत्र बनाता। घर पे किए मैंने, कोई शमशान बाहर में नहीं कीजिए, घर पे किया था। इसको सामने लाया था साले को। तो तकरीबन क्या करना है, आपने यंत्र बना लिया, रोज ही बनाना है यंत्र को। मैंने क्या किया था, 41 माला इसकी खींच के की थी। ठीक है। तकरीबन पहले दिन कोई आवाज नहीं हुआ, टेंशन फ्री अपना काम करते गए। जब 7वां दिन आया, होली का आखिरी दिन था, हवन लगाया, 11 नारियल रखे। आपने 4 ही करने, आपने 11 नहीं करने। मेरा हाई लेवल है, मैं हाई लेवल से ही करता हूँ। ठीक है। तो तकरीबन 11 नारियल रखे, घी लिया, सामग्री नॉर्मल ली, जैसे जो हवन में डलती है वो लिए, काले तिल लिए इसके बीच। पहले 41 माला निकाली, उसके बाद हवन को चालू किया। हवन लगाया, भाई आधा घंटा हुआ था बस, आधा घंटा हुआ था। मेरे को क्या बोल रहा है, एक साया सामने आता है मेरे छत के ऊपर, इस जो जितने साइज का बोला था कि 1.5 फुट का है, हाथ में टकुआ लेके खड़ा है। हवन बंद कर दे। अब वो अपनी हरकतें दिखाने लग पड़ा था कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो भी तैयारी में बैठा हुआ था, हम भी पूरी फुल फ्लेज तैयारी में बैठे हुए थे। तो वो बोला इसको बंद कर दे हवन। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैं आहुति डालता रहा। मेरे को इसने 3 बार बोला, कहता तू हवन बंद कर दे, नहीं तो देख ले तेरा हाल क्या कर दूंगा। मैंने उसको इशारा किया इतनी बात पे, हाथ हिला के, माला के बिना हाला। क्या इशारा था कि तेरे को ठोक दूंगा, ऐसे ही हाथ का इशारा होता। वो समझ गया था कि अभी तेरे को इसी समय ठोक दूंगा, मेरे घर में आके मेरे को मत धमकी दे। उसके समय जब मैं अपने मन में इतनी बात की, वो समझ गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया सामने।
हाथ जोड़ के घुटने नीचे टेक के बैठ गया। इतनी बात समझ गई। हवन डाली, साले ने जाते जाते क्या किया, हवन में विस्फोट कर दिया उसी समय। अच्छा जी। हवन में विस्फोट जब किया ना, जब मैंने उसको इतनी बात बोली, चिढ़ के उसने हवन में विस्फोट किया कि मेरे को देखने के लिए कि मैं क्या कर सकता हूँ इसका आगे। हवन में विस्फोट करने के बाद मानते अब रुद्रनाथ जी क्या हुआ, अंधेरा छा गया मेरी आंखों के आगे। जब अगर अग्नि जलती है, विस्फोट होता है, कुछ समय तो पता लगता ही नहीं है भाई। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है, नहीं पता लगता। कुछ सेकंड की गेम हुई थी कि मेरे पास जल पड़ा था, मैंने जल उठाया अपने हाथ से, माला सहित उसके ऊपर छींटा दे दिया, बांध दिया साले को। कहाँ पे जाता है, क्योंकि हमने ऐसे काम पहले करके रेडी किए होते हैं, हमें पता है इन पे यकीन नहीं है। जी जी, क्योंकि जब बांधेंगे तो तभी ये सूत आते हैं, क्योंकि फ्री का आजकल कौन किसी का गुलाम बनना चाहता भाई। जी बिल्कुल बिल्कुल। जब इसको ऐसे कर दिया, बांध दिया, शांत होकर बैठ गया, मासूम सा मुंह बना लिया। फिर मैं अपना पाठ किया, पूरा हो गया जो इसका प्रोसेस करना था, माला का हवन का प्रोसेस पूरा हो गया। उठा मैं आसन से, उसी समय बैठे बैठे उठा, पूरे जोश में था। मैंने भगवान सर्वेश्वर को याद किया उस समय। अब पूछेंगे सर्वेश्वर भगवान कौन है? जिन्होंने नरसिंह को शांत किया था। जी 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 जी, सर्व अवतार उनको याद किया भाई। वो उसी समय आए मेरे ऊपर, जब जैसे असर था, उसको गाली देने लगे पड़े, रुद्रनाथ जी इतनी भी गंदी। मैं यहाँ पे बोलूंगा ना तो जनता थोड़ी सी हो जाएगी कि ये इतनी गाली उसको क्यों दी। अघोरी रूम में जैसे गाली होती है ना, उसको इतना बोला कि तू बहन के टके इतना बड़ा हो गया है कि तू हमारे घर में, हमारे एरिया में आके हमें आंखें दिखाता है। साले इधर ही तेरी गर्दन काट देंगे। सिद्धि को तो दूर की बात है, तेरे को दिखने नहीं देंगे, ना किसी को आगे सिद्धि करते देंगे तेरी और इस मंत्र की। मतलब इतनी बात उन्होंने बोल दी थी। कहता है कि तू अपने आप को इतना बलवान समझ रहा है। कहता है तू बेताल या 1.5 फुट होगा, अपने घर में होगा, हमारे पास नहीं होगा। अभी तो तेरे में मालूम है, एक आगे पाँव रखता हूँ ना हवन छोड़ के, आसन छोड़ के, तो तेरे इधर ही चीथड़े कर दूंगा। लेकिन हम तेरे को इसलिए नहीं कर रहे कि तेरे को टाइम दिया है। तेरे को टाइम दिया था हमने 7 दिन का जी, तपस्या करके। अब तेरे को ऐसा तरह हाल करेंगे ना, अब तेरे को याद रहेगा। वो बोलता है कि यार मेरा जो मर्जी करो, मेरे से वचन ले लो, मेरा पिंड छोड़ दो। ये बोला उसने। मैं कहा वचन दे क्या देगा? कहता आपके काम होते हैं बड़े, मैं आपके बड़े काम नहीं कर सकता। छोटे मोटे काम करवाने वो मेरे से करवा लो आप। जितने दुनिया के 3rd क्लास काम कराने वो क्या, वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। मैंने बोला, मैंने उसको ये बात बोली थी कि जब भी मैं किसी को देना चाहूँ, दे सकूं, ये मेरे को इतनी बात दे दे। कहता हाँ आप इतना काम कर सकते हो, किसी को देना चाहो, जैसे आजकल लालची बहुत है ना, लेना चाहते हैं, उनको आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आप बोलो कि आपके लिए मैं बड़े बड़े काम करूं, वो नहीं कर सकता। मतलब मैंने एक वचन उससे ये ले लिया था कि अगर किसी को तेरे को देना चाहूँ विधि विधान सही, जो मैंने आज बता दिया पूरा वीडियो में, ऐसे मैं दे सकता हूँ। तो करने वाला दलेर साधक चाहिए, कर सकता है, आराम से उसके सामने खड़ा हो जाएगा, वचन भी कर लेगा। लेकिन इसको उस समय जितनी मार पड़ी थी ना, जिसको बोलते जैसे लोग भूत नहीं उतारते किसी के सिर के ऊपर, जल पड़ के मारते जाना, ऐसे इसके जूते पड़ रहे थे सामने बिल्कुल ही। मतलब वो समझ गया था कि मैंने गलती कर दी, आंखें से आंखें दिखा के ना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब ऐसी कोई सिद्धि करो ना, मेरी यही शिक्षा जो मैंने जिंदगी में पाया, जब भी सिद्धि करो अपने उस परमेश्वर के वचनों को याद रखो जो आपको मंत्रों से मिले। जब जरूरत पड़े तो उनको उसी समय प्रयोग कर दो। सिद्धि गई तेल लेने, उसकी शक्ल की तरफ मत देखो कि ये मेरे को फायदा करेगी। पहले बचोगे तो फायदा मिलेगा ना। परीक्षा तो बड़ी होती है, सीधी बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब सर्वेश्वर भगवान है कि वो जो सब अनिष्ट होते हैं ना, अनिष्ट बुरे से भी बुरे काम होते हैं, उनका नाश करने वाले हैं। जी जी, रियलिटी है ये। तो हम इसको टॉपिक को यही समाप्त करते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी, ठीक है। तो हम आगे भी हाँ जो सिद्ध करना चाहते हैं नीचे सारी विधि दे दी जाएगी। बिल्कुल, नीचे हम वेबसाइट का लिंक दे देंगे, gurumantrasadhana.com में। हाँ, तो उसका पढ़ सकते हैं। ठीक है। रुद्रनाथ जी, जय महाकाल, जय माता की। जय श्री महाकाल, जय माता।